Hello everyone, today topic is in biological classification chapter the four kingdom classification। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का पूरा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फोर किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जिस वैज्ञानिक ने इस क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, जिन्होंने सारे लिविंग वर्ल्ड को चार भागों में बांटा था, उस साइंटिस्ट का नाम था कॉपलैंड। उनका पूरा नाम कॉपलैंड का था H.F. कॉपलैंड। H.F. का भी मैंने पूरा नाम बता दिया है। H.F. का पूरा नाम है हर्बर्ट फॉकनर कॉपलैंड। हर्बर्ट फॉकनर कॉपलैंड ने ही 1956 में ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। और उन्होंने जो पहले से शुरुआत से जो 2 और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहे थे, उसमें एक नया वर्ड जोड़ा था, वो था मोनेरा। उन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नया वर्ड जो लाया था, जो नया किंगडम लाया था, वो था मोनेरा। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नया टर्म एक इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका नाम था मोनेरा। लेकिन कॉपलैंड ने इस किंगडम को, मोनेरा को, शुरुआत में मोनेरा नहीं कहा था। स्टार्टिंग के टाइम में उन्होंने इस किंगडम को माइकोटा नाम से इंट्रोड्यूस किया था। माइकोटा नाम से इन्होंने इस किंगडम को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने इसको मोनेरा नहीं कहा था। इस नाम को मोनेरा कहने का श्रेय जो है या क्रेडिट जो है वो जाता है डॉगहर्टी और एलन को। डॉगहर्टी और एलन वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1960 में इसे मोनेरा नाम से इंट्रोड्यूस किया। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट प्रपोज्ड बाय H.F. कॉपलैंड, वेयर द फुल नेम ऑफ H.F. कॉपलैंड इज हर्बर्ट फॉकनर कॉपलैंड, where the four kingdom name is Monera. Initially Copland introduced as a kingdom Mycota, लेकिन बाद में इसको मोनेरा नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉगहर्टी और एलन। इन्होंने 1960 में इस किंगडम को प्रपोज किया था। तो इस प्रकार से अब जो फोर किंगडम्स, चार जो किंगडम्स आए उनके नाम हो गए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, एनिमिलिया। जहाँ पे प्लांटेई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा तीन नाम तो चल रहे थे और एक जो नया नाम ऐड हुआ था वो हुआ था मोनेरा। तो ये जो चार किंगडम में नया नाम था मोनेरा, उस किंगडम में 3 किंगडम से ये 4 किंगडम का जो डिवीज़न हुआ, उसका जो रीज़न था वो ये था कि इस 4 किंगडम में 3 किंगडम में जो प्रोटिस्टा था उसमें सिंगल सेल जो थे वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों एक साथ रखे गए थे। फिर से समझिए, उसमें वेल डेवलप और नॉन वेल डेवलप सिंगल सेल जो प्रोकैरियोट है और जो सिंगल सेल यूकैरियोट है, दोनों को एक साथ प्रोटिस्टा में रखा गया था। इस किंगडम का जो प्रपोजल आया, इसमें 4 किंगडम में प्रोकैरियोट्स को जो सिंगल सेल थे उसको प्रोटिस्टा से निकाल के इस किंगडम में स्थान दिया गया। इट मीन्स कि जो आपके सामने मोनेरा है, इसमें भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और जो प्रोटिस्टा है इसमें भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो पहले प्रोटिस्टा में सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स भी थे और यूकैरियोट्स भी थे। सिंगल सेल मतलब एक सेल वाले प्रोकैरियोट्स भी थे और यूकैरियोट्स भी थे। लेकिन जब मोनेरा किंगडम का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें से प्रोकैरियोट्स को निकाल के मोनेरा किंगडम में रख दिया गया। मतलब कि उसमें से सिंगल सेल जो वेल डेवलप नहीं थे उसको प्रोटिस्टा से हटा के इसमें स्थान दिया गया। जैसे साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल वेल डेवलप नहीं है, अनप्रॉपर है, उनको हटा के मोनेरा में रखा गया। तो ये जो डिस्कशन है वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ और भी बातें हैं जो कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं। ये जो प्रोकैरियोट्स का जो ये नाम आपके सामने आ रहा है, जो मोनेरा किंगडम के लिए यूज़ किया गया, जिसमें मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोट्स को स्थान दिया गया, प्लेसमेंट दिया गया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो ये है कि एक मैरीन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड चैटॉन। ये वो ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म में ऐसे ऑर्गेनिज्म्स देखे थे जिसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस नहीं है। इन्होंने ही पहली बार इन बातों को सामने रखा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि प्रॉपर न्यूक्लियस है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं है।
मतलब कि लैक ऑफ न्यूक्लियाई एंड विथ न्यूक्लियाई। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कंसेप्ट देने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे वो एडवर्ड चैटन थे। शायद इन्होंने 4 किंगडम का शुरुआत करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये जो टर्म आ रहा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इस टर्म को पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाले इन्होंने कंसेप्ट दिया, बतलाया लोगों को कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस है या नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसको इस कैटेगरी में रखिए और जिसमें है उसको उस कैटेगरी में रखिए। तो इस कंसेप्ट की शुरुआत इसने की। लेकिन ये जो नाम इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इस नाम को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डॉघर्टी। इन्होंने ही पहली बार ये बताया था कि जिन ऑर्गेनिज्म के सिंगल सेल में न्यूक्लियस नहीं होते उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल के न्यूक्लियस होते हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं, या मल्टी सेलर में न्यूक्लियस है तो उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। तो पूरी दुनिया में एक नए रूप में डिवीजन जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आप सुन रहे हैं, कंसेप्ट लाने वाले एडवर्ड चैटन थे, लेकिन उस नाम को देने वाले डॉघर्टी थे। तो ये पूरी जब डिस्कशन जो हुआ प्रोकैरियोट्स का, जब जन्म हुआ, जब प्रोकैरियोट्स लोगों के संदर्भ में आया, तब ही कॉपलैंड ने इसको एक अलग स्थान देने का काम किया और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का निर्माण किया, जहाँ पे उन्होंने प्रोटिस्टा से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो वेल डेवलप नहीं है उनको उठा के मोनेरा किंगडम में रख दिया। तो दैट इज डिटेल डिस्कशन अबाउट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जहाँ पे दिया किसने, उनका पूरा नाम क्या है, वो कौन सा किंगडम था, शुरुआत में कॉपलैंड ने उसको क्या कहा, बाद में इसको माइकोटा को मोनेरा कहने वाले कौन वैज्ञानिक थे, वो 4 किंगडम बन के कौन से आए, उसमें स्थान किसको दिया गया, उसके एग्जाम्पल, और इसके पीछे का एक कंसेप्ट कि ये प्रोकैरियोट्स ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये टर्म आया कहाँ से, लोगों ने इसके बारे में जानकारी कहाँ से जुटाई। तो उसके पीछे जो 2 साइंटिस्ट थे वो थे एडवर्ड चैटन और डॉघर्टी। डॉघर्टी ने नाम दिया और इस पूरे कंसेप्ट को रखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एडवर्ड चैटन। तो दैट इज होल डिस्कशन अबाउट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे 5 किंगडम का, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक।